नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और जितनी भी मेरी वीडियोस में मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो बातें बताई हैं, होपफुली आप वो सब मान रहे होंगे और आपको अपनी लाइफ को चेंज होते हुए भी देख रहे होंगे। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो भी एक रतन से जुड़ा हुआ है। मेरा पिछला वीडियो जो है वो भी रतन से जुड़ा हुआ था। वो पुखराज रतन से जुड़ा हुआ था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी, जिसमें मैंने पुखराज के बारे में बताया था, पुखराज को कैसे पहनना है, पुखराज पहनने के बेनिफिट्स क्या हैं, पुखराज को किस दिन, किस समय, किस तरीके से पहना जाएगा, उस वीडियो में मैंने इन सब की चर्चा की है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज मैं आपके सामने एक और रतन के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हर एक रतन के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, आपसे शेयर करूंगी कि उस रतन को पहनने का क्या प्रभाव है, वो किस दिन, कैसे, किस तरीके से पहना जाएगा। तो आज मैं बात करूंगी आपसे नीलम रतन के बारे में। नीलम रतन ऐसा रतन है जो कि बहुत ही प्रभावशाली माना गया है सभी रत्नों में। नीलम रतन का जो रिजल्ट है उसके लिए आपको कोई भी हफ्ते या महीने, 2 महीने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। नीलम रतन का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 2 या 4 दिनों के बीच ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में भी मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप किसी पंडित को या एस्ट्रोलॉजर को अपनी राशि दिखाइए। अगर उन्होंने कहा है कि आपकी राशि में आपका नीलम का योग बन रहा है, कि आपको नीलम पहनाया जाएगा, तो ही आप नीलम पहने। और एक और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ उनकी राशि में नीलम पहना गया है, या कई लोग किसी से पूछ लेते हैं कि हाँ अभी हमारी राशि राशि में नीलम पहना गया है, तो वो नीलम लेके पहन लेते हैं। बट आपको मैं अगर बात बताऊँ तो हर रतन के पहनने की भी एक एज होती है, एक उम्र होती है, एक समय होता है। क्योंकि अगर आपको कहा गया है कि आपकी राशि में नीलम का योग तो बन रहा है, लेकिन वो किस समय बन रहा है, आपका वो एज ग्रुप है। अब अगर तो कहें कि 8 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे का नीलम का योग बन रहा है, तो आप उस उम्र में तो पहना नहीं देंगे। हर एक एज ग्रुप होता है कि आप 40 साल तक ये इयररिंग डाल सकते हैं या 40 साल के बाद डाल सकते हैं। कईयों के 40 साल से पहले पहले रिंग के योग होते हैं, कईयों के 50 साल के बाद होते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि हर एक रिंग पहनने की एक समय और एक तरीका है। तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी क्या तरीका है। नीलम के बारे में बेनिफिट बताऊंगी, नीलम क्या है, नीलम किस लिए पहना जाता है ये बताऊंगी, और किस दिन किस समय पहना जाएगा ये भी बताऊंगी। क्या मंत्र पढ़ के ये पहना जाएगा ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन किन राशियों के लिए ये समय अनुकूल है नीलम पहनने का या नहीं है, या कौन सी राशि में पहनने के अभी योग चल रहे हैं, तो वो जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राशि पूछे तो मैं राशियां भी बता दूंगी कि क्या राशियां हैं जो नीलम में पहनी जाती है। लेकिन उन राशियों में भी अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे तो उनका भी एक समय होता है, एक एज ग्रुप होती है कि आप इस समय तक डाल सकते हैं, या अगर डाल सकते हैं तो आप कितने रति का डाल सकते हैं, कितना वजन होगा उसका, वो सब चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। विधि, तरीका, दिन, मंत्र, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही नीलम के क्या बेनिफिट है, नीलम क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो जुड़े रहे पूरे अंत तक मेरे साथ इसी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि नीलम रतन जुड़ा किससे है। जो नीलम रतन है वो हमारा शनि देव से जुड़ा है, यानी कि शनि से जुड़ा है। तो जिन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव इस टाइम चल रहा है, शनि भारी हो गया है, उन लोगों को स्पेशली नीलम डालने के लिए कहा जाता है। जिन राशियों के ऊपर शनि का प्रभाव तेज चल रहा है उनके लिए ये बोला गया है। क्योंकि नीलम के बारे में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो जो नीलम है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ये मैंने ही जो शुरुआत में कहा था कि नीलम जो रतन है वो बहुत ही प्रभावशाली रतन है। प्रभावशाली, सब रत्नों में से प्रभावशाली से इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो संबंध है सबसे पहले तो शनि से जुड़ा है। तो जो शनि ग्रह है वो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। और इसका दूसरी वजह प्रभावशाली की इसलिए है क्योंकि ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो अगर आपने किसी के साथ भी कोई क्या कहते हैं धोखाधड़ी की है,
या कोई चोरी की है या कोई ठग्गेबाजी की है या कुछ भी ऐसे का काम किया है, तो ये इसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। ये आपको अगर आपने किसी धोखेबाजी की है तो आपका फटाफट से महीने या 2 महीने के अंदर कोई काम का बड़ा नुकसान हो जाएगा, या आपके घर में कलेश चल रहे होंगे तो इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है। तो जिन भी राशियों में अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनका शनि का प्रभाव चल रहा है, तो सबसे पहले उनको ये सब काम करने बंद करने पड़ेंगे, चाहे वो बाय नेचर हों, चाहे वो उनके नेचर में ये चीज़ें हों, चाहे वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि उनको ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाए। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, चाहे आपका नेचर हो चाहे सिचुएशन हो, आपको ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। कोई धोखेबाजी करना या अपने घर परिवार में बड़ों से या अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बदतमीज़ी करना या बदतमीज़ी से बात करना या कोई चोरी करना या कोई ऐसे कुछ भी गलत काम जो आप कर रहे हैं, तो ये आपको तो स्पेशली बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, चाहे वो आप किसी सिचुएशन में कर रहे हैं चाहे किसी मजबूरी में कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो कर लेंगे, अगर आपको थोड़े समय के लिए बेनिफिट हो भी जाएगा तो वो टिकेगा नहीं। जो शनि का प्रभाव होगा वो आपको 1 महीने, वो तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, 15 दिन या 1 महीने में आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप से आएगा। तो सबसे पहले जिनका शनि ग्रह खराब है वो ये सब करना छोड़ दीजिए। अपने स्वभाव में थोड़ी शांति लाइए, अपने नेचर में थोड़ी शांति लाइए और थोड़े अच्छे काम करने, थोड़ा दान पुण्य करना शुरू कीजिए। क्योंकि दान पुण्य करने से जो शनि ग्रह है आपका बहुत हद तक ठीक होगा। जो आप दान पुण्य करेंगे और श्रद्धा भाव से दान पुण्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि इससे खुश होंगे, शनि का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव आपके ऊपर चलता है वो कम होगा। घर में शांति बनाए रखिए, बड़ों की, अपनी वाइफ की, बच्चों की, माता पिता की, सबकी इज्जत कीजिए, काम के प्रति ईमानदारी रखिए। इससे जो है आपका शनि बहुत हद तक सुधरेगा। और जिन पे प्रभाव शनि का चलता आ रहा है उनके लिए नीलम रतन कहा गया है डालने को। तो जो नीलम रतन के बेनिफिट हैं, नीलम रतन के बेनिफिट ये होता है कि ये आपको बाय नेचर आपका शांत करता है। जिनका भी गुस्से वाला नेचर है, जिनका चिड़चिड़ापन का नेचर है, या जो शांति में रहना पसंद नहीं करते, जिनको लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा लगाव है या जो इन सब चक्करों में ज़्यादा पड़े हैं, तो ये बाय नेचर आपको बहुत अच्छा बनाएगा, सोल आपकी प्योर करेगा। सबसे पहले नीलम डालने से आपकी सोल प्योर होती है। और दूसरे आपके रुके हुए काम बनेंगे, जितने भी काम आपकी रुके हुए हैं, फाइनेंशियली हो चाहे घर के हों, रिश्तों नातों के हों, उनके काम बनेंगे। कानूनी काम जिनके स्पेशली रुके हुए हैं, कानूनी काम जो किसी मुकदमे में फंसे हैं, जिनके केसेस चलते आ रहे हैं, उनसे ये आपको अच्छी डील करवाएगा। आपको उस पर बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी हक आप अपने पक्ष में जीतेंगे और आपको आपकी जितने भी केसेस वगैरह या कानूनी झंझटों से आप हट जाएंगे। या जिनका काम कानूनी क्षेत्र के अंदर आता है, कोई लॉयर है या कोई कोर्ट के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। अगर उनकी राशियों में कहा गया है कि उनको नीलम डालना है तो उनके लिए बेस्ट है कि आप नीलम डालें, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका फल मिलेगा। तो कामकाज के क्षेत्र में ये लाभ आपको देगा। आपको घर परिवार में आपकी शांति बचेगा और रुके हुए काम स्पेशली आपके बनेंगे। किसी भी क्षेत्र में रुके हुए काम हो, जैसे कि कानूनी काम जैसे मैंने पहले कहा, या घर परिवार के काम, या कोई भी फाइनेंशियल काम रुके हुए आपके बनेंगे। और जिनके घर में कलेश लगा रहता है, लड़ाई झगड़े लगे रहते, कलेश लगा रहता है, ये भी एक शनि ग्रह का ही प्रभाव होता है। ये शनि ग्रह का ही बुरा प्रभाव है कि आपके घर कलेश या लगे हुए हैं, आपके घर शांति नहीं रह रही है, तो ये भी उसी के लक्षण होते हैं शनि ग्रह का अगर बुरा आपको प्रभाव है। या अगर किसी की सेहत खराब रहती है, स्पेशली जिनको माइग्रेन होता है, माइग्रेन की बीमारियां हैं, जिनका लगातार सर दुखता रहता है, या जिनकी बॉडी पेन बहुत होती रहती है, या जिनका पेट की समस्या है, और जिनकी आइज़ट आंखों की समस्या है, या जिनको कानों की भी समस्या, स्पेशली जिनको कानों की समस्या होती है, कईयों के कान में से आपने देखेंगे कुछ पीक सी ऐसी निकलती रहती है, कईयों की वो बीमारी भी ठीक नहीं होती है। तो ये सब भी जो जुड़ी हुई समस्या है वो भी ठीक होंगी। हड्डियों की, स्पेशली हड्डियों की जिनकी दिक्कत आती है, जैसे घुटनों के दर्द, ये सब ये भी शनि के ही प्रभाव माने गए हैं। तो अगर ये आप करते हैं तो इससे आपको भी फायदा होगा। तो इसमें भी अगर आप नीलम धारण करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अपना घर परिवार अच्छा बनाना चाहते हैं, कोई आप चाहते हैं कि आपका बड़ा घर हो, बड़ा कारोबार हो, इन सब की चीज़ों से अगर आपके नीलम रतन दिया गया है तो आप वो ज़रूर डालें। अगर आपकी राशि में दिया हुआ है कि आप नीलम रतन डालें तो आप ये ज़रूर डालें। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपको बताएगा
और रतन जो भी हो वो आप स्पेशली अपने वेट के हिसाब से ही डालेगा। जितना आपका वेट होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप बनाइएगा। अगर बाई चांस आपका 50 किलो का वेट है तो आप 50 किलो के हिसाब से वो आपको बता देंगे कि कितना रतन डलेगा, बट आप कोशिश कीजिएगा कि उससे थोड़ा ज़्यादा आप बनाइएगा रतन, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो रतन होगा वो चांदी की अंगूठी में आपको डालना है। ये आपको याद रखना है कि जो रतन होगा वो आपको चांदी की अंगूठी में डालना है। और जहाँ से भी रतन आप लेकर आए, नीलम रतन आप लेकर आए, तो ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप लेकर आए तो आपको उसका सर्टिफिकेट ज़रूर मिले, क्योंकि बहुत से ऐसी शॉप्स होंगी या बहुत से ऐसी जगह होंगी जहाँ आपको डुप्लीकेट नीलम दिया जाता है, बेचा जाता है कि हाँ ये असली है, ये असली है। तो उसी जगह से जाकर लें जहाँ पे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिले, पूरी सेटिस्फाइड वो आपके लिए हो प्रॉपर तरीके से, और जहाँ पे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिले वहीं से आप रतन लीजिएगा। तो ये सब मैंने बता दिया है जो ज़रूरी बातें थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि रतन को, नीलम रतन को डालने की विधि क्या है। तो सबसे पहला तो ये मैं आपको बताऊंगी कि जो नीलम रतन है, क्योंकि वो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो नीलम रतन आपको शनिवार को डालना है। आपको नीलम रतन शनिवार को शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच डालना है, क्योंकि जो नीलम रतन है वो सुबह के वक्त नहीं डलेगा। जो नीलम रतन है वो शनिवार को शाम के वक्त 5 से 7 बजे तक डलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नीलम रतन शनिवार को 5 से 7 बजे के बीच बीच डालना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको डालना कैसे है और कौन से मंत्र के साथ आप इसे डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको 5 से 7 बजे शनिवार के दिन नीलम डालना है। और आपने क्या करना है कि जो नीलम का रतन होगा वो आपने गंगा जल के पानी में आपने वो रतन धोना है, अपनी अंगूठी को धोना है। और उसके धोने के बाद उसको पहनने से पहले, अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने पहनना कहाँ पर है। आपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में आपने इसे डालना है। आपने इसे लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में डालना है। और आपने इसे डालने से पहले क्या मंत्र बोलना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जैसे ही अपने नीलम को गंगा जल से धो लिया, उसके बाद आपने एक मंत्र बोलना है जो कि आपको 21 बार बोलना है। आपने बोलना है ओम शम शनिश्चराय नमः। दोबारा आप सुन लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसको आपने 21 बार बोलना है। और उसके बाद इसे लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर पे आपने डाल लेना है। बस आपने इतना ही करना है। और याद रखिएगा आपने 5 से 7 के बीच करना है। गंगा जल से अंगूठी को धोकर लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में डालने से पहले 21 बार बोलना है ओम शम शनिश्चराय नमः, और उसको आपने डाल लेना है। आपने बस इतना ही करना है। और इसको डालने के बाद थोड़े दिनों में ही आपको आपके बेनिफिट दिखने लग जाएंगे। और एक मैं अगर आपको स्पेशल बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी रतन डाल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुखराज हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो उपल हो, अगर आप कोई भी रतन डाल रहे हैं तो उस दिन, जिस दिन आपको ये रतन डालना है, उस दिन आप कोई भी नॉनवेज ना खाएं। आप प्योर वेज ही खाएं। अपने घर में वेज खाना खाएं, या अगर कोई बाहर से खाना चाहता है तो वो वेज खाएं। आप उस दिन नॉनवेज को बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि उस दिन आपने रतन डालना है, एक बहुत शुभ काम करना है। तो अगर आप नॉनवेज ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रिजल्ट देगा आपको वो। तो उस दिन अगर आप नॉनवेज ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिर्फ वो दिन स्किप कर दें। अगर जो मतलब नॉनवेज खाते हैं, नहीं छोड़ सकते, कईयों को आदत है नॉनवेज खाने की, तो वो इतनी कोशिश कर लें कि वो जिस दिन रतन डाल रहे हैं उस दिन वो नॉनवेज ना खाएं। उस दिन वो नॉनवेज को स्किप कर दें, बाकी वो आगे पीछे जब जैसे खाते हैं वो खाते रहें। अगर आपको शनिवार को दिन रिंग डालें तो आप शनिवार को नॉनवेज स्किप कर दीजिए। अगर सोमवार को कोई रिंग डालनी है, अगर वीरवार को कोई रिंग डालनी है, शुक्रवार को कोई रिंग डालनी है, जिस भी दिन आपने कोई भी रिंग डालनी है तो आप उस दिन सिर्फ आप नॉनवेज स्किप कर दीजिए। तो ये जो थे वो शनि ग्रह के उपाय है जो मैंने आपको बताए हैं। ये शनि ग्रह का रतन है जो मैंने आपको बताया है। तो इसको आप जैसे एज इट इज़ मैंने कहा है, अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपको ये 100% रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट देने में आपको कोई महीना 2 महीने का समय नहीं लगेगा। कई रतन ऐसे भी हैं जिनको महीने का समय लगता है, किसी को 15 दिन का लगता है, लेकिन जो नीलम रतन है ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है।
तो ये इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला एक रतन है, जो अगर आप डालेंगे तो आपको हफ्ते के अंदर ही इसके जो गुड रिजल्ट्स हैं, गुड प्रभाव है, आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से कहती हूँ कि अगर आपने ये रतन डालना है तो किसी पंडित को पूछकर अपना अच्छे से अपनी राशि दिखाकर, आपका कौन सा समय चल रहा है, आपका समय अनुकूल है ये रिंग डालने के लिए, नहीं है, या आप किस राशि में ये डलता है, तो आप दिखा कर अच्छे से आप डलवाइए। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही डाल दी, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है, अगर ये इंस्टेंट आपको गुड रिजल्ट देता है तो आपको इंस्टेंट बैड रिजल्ट भी देगा। अगर आपने बिना किसी पंडित से पूछे ही ऐसे ही चलते फिरते वीडियो देखकर या किसी की भी बात सुनकर अगर आपने रिंग डाल दी तो ये आपको इंस्टेंट बैड रिजल्ट भी देगा। अगर आपको गुड रिजल्ट अच्छे चाहिए बिल्कुल तुरंत, तो ये आपको बैड रिजल्ट भी बिल्कुल तुरंत ही देगा। तो इसलिए अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, पंडित को दिखाइए। अगर वो कहते हैं कि आपके नीलम सूट करता है, आपका समय अनुकूल है डालने के लिए, तो आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये नीलम फटाफट धारण कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको ये नीलम डाल के। हर एक जीवन के क्षेत्र में आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ना बेटर ना गुड, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये वीडियो का मैं यहीं अंत करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो में कमेंट करें, कमेंट के जरिए आप कुछ भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।